आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पेरिस मुआहदे के हदफ हासिल करने की राह पर गामजन है और तवक्कुआत से तजावुज कर जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि आलमी लीडरों को मोहलिक आलमी तमाज़त से बचने के लिए अपने मुल्कों में आबो हवा से मुताल्लिक़ इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए। हरियाणा के किसानों ने नए ज़रई क़वानीन की हिमायत की है। हुकूमत से कहा है कि वो उन्हें मनसूख न करे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि नए ज़रई क़वानीन से मुल्क के देही इलाकों में ज्यादा सरमायाकारी होगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। मुल्क में कोविड से सेहतियाबी की शरह बढ़कर 94.89% हो गई है और इसराइल ने भूटान के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने 2015 के पेरिस मुआहदे के मुताबिक आबो हवा में तब्दीली के लिए न सिर्फ अपना हदफ हासिल कर लिया है बल्कि इससे आगे बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया और फ्रांस के जरिए मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि नौजवानों और आने वाली नस्लों को तरगीब देने की खातिर मुकर्ररा अहदाफ के लिए हासिल की गई कामयाबियों का जायजा लिया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने शमसी तवानाई की अपनी सलाहियत को, जो 2014 में 2.63 गीगावाट थी, 2020 में बढ़ाकर तकरीबन 36 गीगावाट कर लिया है। That India is not only on track to achieve its Paris Agreement targets, but exceed them beyond expectations. We have reduced our emission intensity by 21% over 2005 levels. Our solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts in 2020. Our renewable energy capacity is the 4th largest in the world. It will reach 175 gigawatts before 2022, and we have more ambitious target now, 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तिहाद और आफात में बरकरार रहने वाले बुनियादी ढांचे के लिए 2 शानदार इक़दामात का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि 2047 में 7 साला भारत न सिर्फ अपने अहदाफ हासिल कर लेगा बल्कि तवक्कुआत से तजावुज कर जाएगा। India has pioneered 2 major initiatives, the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. In 2047, India will celebrate 100 years as a modern, independent nation. To all my fellow residents of this planet, I make a solemn pledge today. Centennial India will not only meet its own targets, but will also exceed your expectations. वजीर आजम ने कहा कि भारत जंगलात के रकबे में तोसी करने और अपने नबाताती तनव्वु का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी तजावुज़ कर गया है। वर्चुअल समिट में आबोहवा में तब्दीली से निमटने और पेरिस मुआहदे पर अमल करने से मुताल्लिक़ नए वादों के लिए आलमी लीडर यकजा हो रहे हैं। क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 पेरिस मुआहदे के 5 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद किया गया है, जो 12 दिसंबर 2015 को मंजूर किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो मोहलिक आलमी तमाज़त से बचने के लिए कार्रवाइयों में तेजी लाने के मकसद से आबो हवा से मुताल्लिक़ इमरजेंसी का ऐलान करें। वो आबो हवा से मुताल्लिक़ पेरिस मुआहदे के 5 साल मुकम्मल होने पर एक वर्चुअल चोटी मीटिंग से खिताब कर रहे थे। जनाब गुटेरेस ने कहा कि 38 ममालिक पहले ही आबो हवा से मुताल्लिक़ इमरजेंसी का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के लीडरों पर जोर दिया कि वो भी ऐसा ही करें।
اقوام متحدہ، برطانیہ اور فرانس کے ذریعے منعقدہ ورچوئل سربراہ اجلاس میں 70 سے زیادہ عالمی لیڈر شرکت کر رہے ہیں۔ ہریانہ کے کسانوں کے ایک وفد نے نئی دلی میں زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر سے ملاقات کی اور نئے زرعی قوانین کی حمایت کی۔ بھارتی کسان یونین مان کے ہریانہ ریاست کے لیڈر گنی پرکاش کی قیادت میں وفد نے زرعی قوانین کی حمایت میں ایک مراسلہ جناب تومر کو پیش کیا اور حکومت سے مانگ کی کہ ان قوانین کو جاری رکھا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نئے زرعی قوانین کو منسوخ کیا گیا تو وہ احتجاج شروع کر دیں گے۔ جناب گنی پرکاش نے کہا کہ کسانوں کا جاری احتجاج کسانوں کی تحریک نہیں ہے۔ بی کے یو کے لیڈر نے یہ بھی جاننا چاہا کہ پچھلی حکومت نے 2014 تک سوامیناتھن کمیشن کی سفارشات کو کیوں نافذ نہیں کیا۔ یہ ہریانہ کے کسانوں کا دوسرا گروپ تھا جس نے جناب تومر سے ملاقات کی اور نئے زرعی قوانین کی حمایت کی۔ پہلے گروپ نے وزیر موصوف سے 7 دسمبر کو ملاقات کی تھی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے زراعت کے وزیر نے کہا کہ کسان لیڈروں نے تینوں زرعی قوانین کی حمایت میں ایک میمورینڈم پیش کیا ہے۔ جناب تومر نے کہا کہ انہوں نے اپنے ان تجربات سے بھی مطلع کیا کہ کس طرح ان قوانین سے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہریانہ کے بہت سارے کسان یونین کے نیتاگण اور پرگتیشیل کسان مجھے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے ایک جیاپن دے کر اپنے ہستاکشر یکت جو نئے قانون آئے ان کا سمرتھن کیا اور انہوں نے اپنے انوبھو بتائے کہ کس پرکار سے نئے قانونوں کا فائدہ کسانوں کو مل رہا ہے اور ملنا پرارمبھ ہو گیا ہے اور وہ ان قانونوں کا سمرتھن کرتے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ 70,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی کم از کم امدادی قیمت MSP کے ساتھ جاری خریف مارکیٹنگ سیزن کے دوران دھان کی کھیتی کرنے والے تقریباً 40,53,000 کسانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ زراعت کی وزارت نے کہا ہے کہ حکومت اپنی موجودہ MSP اسکیموں کے مطابق کسانوں سے اپنی کم از کم امدادی قیمت پر خریف کی فصلوں کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خریداری پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ، تمل ناڈو، چنڈی گڑھ، جموں و کشمیر، کیرلا، گجرات، آندھرا پردیش، اوڈیشہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور بہار میں خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ نئے زرعی قوانین سے ملک کے دیہی علاقوں میں زیادہ سرمایہ کاری ہوگی اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ فکی کی سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ قوانین پچھلے نظام کو تبدیل کیے بغیر کسانوں کے لیے تجارت، کامرس اور کاروبار کے نئے مواقع کھولیں گے۔ I can assure you, these laws are for the benefit of nearly 100 million farmers across the country. This is one government which has been committed to farmer welfare. This is a government which has almost doubled procurement under minimum support price, MSP, which is wrongly sought to be portrayed as being under danger. This is a government that has ensured that farmers get a 50% over their cost of production. جناب گوئل نے تمام کاروباری لیڈروں اور فکی سے جڑے دانشوروں پر زور دیا کہ وہ زرعی قوانین کے فوائد کے بارے میں بات کریں کیونکہ یہ قوانین پورے ملک کے تمام کسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اسٹارٹ اپس کو نئے بھارت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اسٹارٹ اپس کا ماحول جدت طرازی کی ہمت افزائی کرتا ہے اور نئے اور نوجوان صنعت کاروں کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے بھارتی صنعت پر زور دیا کہ وہ اسٹارٹ اپس کو مالی امداد، تعاون اور مواقع فراہم کر کے ان کی مدد کریں۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز سے 17 دسمبر کو سپہر 3:41 پر PSLV C-50 کے ذریعے مواصلاتی سیٹلائٹ CMS-01 لانچ کرے گی۔ یہ PSLV کا 52واں مشن ہوگا۔ CMS-01 سیٹلائٹ بھارت کی اصل سرزمین کے ساتھ ساتھ جزیریائی خطے انڈمان نکوبار اور لکشدیپ کا احاطہ کرتے ہوئے اضافی سی بینڈ فریکوینسی کی خدمات فراہم کرے گا۔ یہ بھارت کا 42واں مواصلاتی سیٹلائٹ ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے۔ ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح تقریباً 94.89% ہو گئی ہے۔
पिछले 24 घंटे के दौरान 33,494 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 93,24,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में फिलहाल जेर इलाज मरीजों की तादाद 3,59,819 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 30,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 98,26,000 हो गई है। वजारत ने कहा है कि मरबूत जांच, मुतासरा अफराद का पता लगाने और मौसर तरीक़ा इलाज की बदौलत सेहतयाबी की शरह में इजाफा हुआ है और शरह अमवात कम हुई है। दिल्ली में कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह 95.48% है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,191 मरीज शिफायाब हुए हैं। इसके साथ ही अब तक शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 5,75,116 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में कौमी राजधानी में कोरोना वायरस के कुल 1,935 नए मुसद्दिक़ा मामलों की खबर है। इसके साथ ही कौमी राजधानी में कोविड के मजमूई मामलों की तादाद 6,05,470 हो गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत आवाम को बेहतर सेहत खदमात फराहम करने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि सेहत खदमात मौसर तौर पर हासिल करने के लिए ई संजीवनी ऐप के बारे में बेदारी पैदा की जानी चाहिए। वजीर आला कल लखनऊ में एक आला सतही मीटिंग में रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि कोविड-19 से मुताल्लिक रहनुमा खतूत पर हर हाल में सख्ती से अमल किया जाए और लोगों को कोविड इन्फेक्शन से बचने के बारे में मुसलसल बेदारी पैदा की जाए। उन्होंने रियासत में कोविड से मुताल्लिक राब्तों का पता लगाने और निगरानी को मुस्तहकम करने की भी हिदायत दी। इस दौरान रियासत में हॉट स्पॉट्स की तादाद कम होकर 7,337 हो गई है, जबकि सेहतयाबी की शरह बढ़कर 95.01% तक पहुंच गई है। काबिल जिक्र है कि रियासत में कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 सेंटर कायम किए जाएंगे। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। इसराइल ने भूटान के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। एक बयान में इसराइली वजारत खारजा ने कहा है कि ये मुआहदा इसराइल और भूटान के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के मकसद से कई बरस तक खुफिया राब्तों के बाद किया गया है। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत के लिए इसराइली और भूटान के सफीरों के दरमियान कल दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने पानी का इंतजाम, ज़राअत, हिफ्ज़ान सेहत और दीगर शोबों में काम करने के एक मुश्तरका मंसूबे से इत्तफाक किया है। एक ट्वीट में इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम का खैर मकदम किया है। भूटान के सिर्फ 53 मुल्कों के साथ मुकम्मल सिफारती रिश्ते हैं। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने फिक्की के सालाना इजलास से वजीर आजम के खिताब को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की शहसुर्खी है, ज़राई इस्लाहात से किसानों को होगा फायदा, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जनाब मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि सनअतें, ज़राअत और देही शोबों में सरमायाकारी करें। कई अखबारों ने इस खबर को भी उजागर किया है कि यूरोप की तर्ज पर बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक ही होगा एंट्री और एग्जिट गेट, 2022 तक शुरू होने की उम्मीद। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक देश में कोरोना टीका लगाने की मुहिम जनवरी से मुमकिन। इसी अखबार ने दिल्ली में हल्की बारिश और धुंध होने की खबर की तस्वीर के साथ शाये की है, जबकि राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक श्रीनगर में बर्फबारी, जमीनी और फजाई ट्रांसपोर्ट मुतासिर। रोजनामा मिलाप के मुताबिक साल का आखिरी सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को, अलबत्ता ये मुल्क में नजर नहीं आएगा। और वाक़ई में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पेरिस मुआहदे के हदफ हासिल करने की राह पर गामजन है और तवक्कुआत से तजावुज कर जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि आलमी लीडरों को मोहलिक आलमी तमाज़त से बचने के लिए अपने मुल्कों में आब हवा से मुताल्लिक इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए। हरियाणा के किसानों ने नए ज़रई क़वानीन की हिमायत की है, हुकूमत से कहा है कि उन्हें मनसूख न करे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि नए ज़रई क़वानीन से मुल्क के देही इलाकों में ज्यादा सरमायाकारी होगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और मुल्क में कोविड से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 94.89% हो गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।